इमरजेंसी आपातकाल। यह भाग 18 संविधान के भाग 18 में आपातकाल का चर्चा है। अनुच्छेद यह 352 360 यह अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में ही इसमें है संविधान के अपनाया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल जो संविधान के 352 अनुच्छेद में है। राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल यह संविधान के 356 अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल यह संविधान के 360 अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल यह एक ऐसी स्थिति जो देश की सुरक्षा, शांति या अस्थिरता को खतरा उत्पन्न होने पर घोषित किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति जो देश के सुरक्षा, शांति या अस्थिरता को खतरा उत्पन्न होने पर यह घोषित किया जाता है। घोषणा का कारण है युद्ध और इसका और दूसरा कारण है बाह्य आक्रमण और तीसरा कारण है आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक में 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1975 में आंतरिक अशांति जब इंदिरा गांधी की सरकारें थी तब उस समय भी आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगाया गया था। देखिए, और अब आता है राज्य आपातकाल। यह अनुच्छेद 356 में है। इसे राष्ट्रीय शासन इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसे जो है राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह तब लगाया जाता है जब केंद्र सरकार को लगता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है। जब केंद्र सरकार को लगता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है तब राज्य आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल यह संविधान के यह 360 अनुच्छेद में है। यह आपातकाल तब घोषित होता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश की वित्तीय अस्थिरता खतरे में है। जो देश की वित्तीय अस्थिरता है वह खतरे में है, तब राष्ट्रपति यह वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। अब 1991 में इस पर विचार, वित्तीय आपातकाल पर 1991 में विचार किया गया था परंतु लगाया नहीं गया था। इसलिए 1991 ईस्वी में वित्तीय आपातकाल पर विचार किया गया था लेकिन लगाया नहीं गया है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।